नमस्ते मेरे कहानी के साथी। स्वागत है आपका गांव की रातें में, जहां हर रात एक नई दास्तान लेकर आती है। आज की कहानी थोड़ी रहस्यमयी है, थोड़ी डरावनी भी। कहानी का नाम है डाकू का अंतिम पत्र। कहते हैं मरने से पहले उस बूढ़े डाकू ने गांव के सरपंच को एक पत्र भेजा था। लिखा था, जिस सोने को मैंने लूटा था वो अब भी इसी गांव में कहीं दबा है। फिर क्या था, पूरा गांव सोने की खोज में निकल पड़ा, पर कोई नहीं जानता था कि असली सोना क्या है। तो चलिए आज की रात इस रहस्य को खोलते हैं, लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में, इस शांत सन्नाटे के बीच। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए, आप किस गांव या किस शहर से सुन रहे हैं और रात के कितने बजे हैं वहां? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि गांव की रातें किन किन दिलों तक पहुंच रही हैं। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल गांव की रातें को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली रहस्यमयी रात में जब नई कहानी बजे वो सीधे आपकी नींद में उतर जाए। तो आइए लालटेन की लौ ज़रा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है डाकू का अंतिम पत्र। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। खेतों के ऊपर नीची उड़ती चिड़ियां और कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान। गांव भीमरपुर वैसे ही जाग रहा था जैसे सदियों से हर सुबह जागता आया है। मिट्टी की दीवारों से धुआं उठ रहा था। कहीं कोई औरत चूल्हा सुलगा रही थी, तो कहीं कोई बच्चा नंगे पांव तालाब की ओर भागता दिखाई देता था। पर उस दिन हवा में कुछ अलग था, कोई अनकहा कंपन, जैसे धरती खुद किसी पुराने राज की फुसफुसाहट कर रही हो। धूल भरी सड़क पर पुरानी साइकिल की चरमराहट सुनाई दी। वह था गंगू डाकिया, एक दुबला पतला सांवला आदमी, सिर पर पुरानी टोपी और कंधे पर झोला लटकाए। सालों से वही गांव का संदेशवाहक था। बारिश, लू या धूल, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब उसने डाक न पहुंचाई हो। पर आज उसके चेहरे पर एक अनोखी बेचैनी थी। झोले में से झांकता हुआ एक पीला पड़ा लिफाफा उसके मन में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। वह धीरे धीरे सरपंच के घर के पास पहुंचा, जहां चौपाल पर पहले से कुछ बुजुर्ग बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। राम राम गंगू, आज कुछ जल्दी आ गया रे? सरपंच रघुनाथ प्रसाद ने हंसते हुए कहा। गंगू ने सिर झुकाया, फिर कांपते हाथों से वह पुराना लिफाफा निकाला। सरपंच जी, ये चिट्ठी है, पर अजीब बात है, ये मुझे 3 दिन पहले एक अजनबी ने दी थी। बोला, इसे सिर्फ गांव के सरपंच तक पहुंचाना। तब से नींद नहीं आई मुझे। रघुनाथ ने भौहें सिकोड़ लीं। किसने दी थी? गंगू ने झोले को कंधे से उतार कर नीचे रखा। एक बूढ़ा आदमी था, सर्दी से कांपता हुआ। उसके माथे पर पुराना घाव था। बोला, नाम मेरा भैरव सिंह है। जब मैं मर जाऊं तब ये चिट्ठी पहुंचा देना। ये सुनते ही चौपाल पर खामोशी छा गई। भैरव सिंह, वही नाम जो गांव के बुजुर्गों की कहानियों में डर और दया दोनों की तरह गूंजता था। दशकों पहले इस इलाके का कुख्यात डाकू, जिसने अनेक गांवों को लूटा, कई बार पुलिस को चकमा दिया और फिर एक दिन रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। रघुनाथ ने लिफाफे को देखा। उस पर कीचड़ के निशान और पीछे की सील पर लाल मोम जमकर फटी हुई थी। कंपाते हाथों से उसने लिफाफा खोला। भीतर पुराना भूरे कागज का पन्ना था, कोनों से फटा, स्याही धुंधली। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। प्रिय सरपंच, जब आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने जो लूट का सोना सालों पहले छिपाया था वो अब भी इसी गांव में है, उसे खोज लो। पर याद रखना, जो खोजेगा वो खुद को खो देगा। चौपाल में सरसराहट फैल गई। कोई हंसा, कोई दबी आवाज में बोला, फिर से वही पुराना किस्सा, डाकू का खजाना। पर सरपंच चुप थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी और डर की रेखा खिंच गई थी। कहता है, जो खोजेगा वो खुद को खो देगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने पूछा। गंगू डाकिया ने गर्दन झुकाई। वो आदमी मरने से पहले ये भी बोला था, मेरे पापों का हिसाब
अब इस गांव को चुकाना होगा। रात को जब सब लोग लौट गए, चौपाल पर बस सरपंच अकेले बैठे रहे। लालटेन की लौ टिमटिमा रही थी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज और हवा में उड़ती धूल का स्वाद, सब कुछ किसी अंधेरे संकेत जैसा लग रहा था। उन्होंने पत्र को फिर पढ़ा, बार बार। भैरव सिंह का नाम उनके दिल में एक पुराना भय जगा रहा था। बचपन में उन्होंने अपनी मां से सुना था, भैरव डाकू बुरा था, पर उसका दिल कहीं भीतर से टूटा हुआ था। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच चांद आधा छिपा था। उन्होंने खुद से कहा, अगर वो सचमुच मर चुका है तो ये पत्र उसकी आत्मा की आखिरी कोशिश होगी कुछ कहने की। अगले दिन जब सूरज उगा तो पूरा गांव उस खबर से गूंज रहा था। मिट्टी के घरों से निकलते बच्चे, कुएं पर पानी भरती औरतें, खेतों की मेढ़ों पर झुकते किसान, हर कोई बस एक ही बात कर रहा था, भैरों का सोना गांव में ही है। कहां दबा होगा? कुएं के पास शायद, नदी के किनारे गुफा में। और धीरे धीरे लालच और रहस्य की हवा पूरे भीमरपुर में फैल गई। रघुनाथ के आंगन में रुक्मिणी ने धीमे स्वर में कहा, रघुनाथ जी, कभी कभी जो बीता हुआ है उसे जगा देने से गांव की नींद टूट जाती है। सरपंच ने बस इतना कहा, पर अगर सच में कुछ दबा है तो हमें जानना होगा। और यहीं से शुरू हुई उस गांव की कहानी जहां हर किसी ने सोना खोजा, पर किसी ने भी सच्चाई नहीं देखी। शाम ढल चुकी थी। भीमरपुर की गलियां पीली लालटेन की रोशनी में डूबी थीं। चूल्हों से धुआं उठ रहा था और दूर कहीं बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। लेकिन उस दिन चौपाल पर असामान्य भीड़ थी, जैसे किसी मेले का माहौल हो। सरपंच रघुनाथ प्रसाद पुराने नीम के नीचे बैठे थे। सामने लालटेन की रोशनी में वही पुराना भैरव सिंह का पत्र रखा था। चारों ओर गांव वाले गोल घेरा बनाकर बैठे थे। गोविंद, रुक्मिणी, गंगू डाकिया, हरिपाल लोहार, बाबा माधो पुजारी और बूढ़ी मंगली बाई तक, जो आम दिनों में घर से निकलती नहीं थी। सबकी निगाहें सरपंच पर थीं, पर सरपंच खुद पत्र के शब्दों में खोए हुए लग रहे थे। जो खोजेगा वो खुद को खो देगा। वो धीरे से बुदबुदाए। गंगू ने धीरे कहा, भैरव ने सच लिखा होगा सरपंच जी। उसकी आंखों में मरने से पहले अजीब सा सुकून था, जैसे बोझ उतर गया हो। इतना सुनते ही मंगलीबाई ने बीड़ी बुझाते हुए कहा, भैरव कोई मामूली डाकू नहीं था। लोग कहते हैं वो लूटता भी था तो किसी अमीर जमींदार को, और कभी किसी भूखे को भूखा नहीं छोड़ता था। सबकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। बाबा माधो ने माला फेरते हुए गहरी सांस ली। मैं छोटा था तब की बात है। भैरों और उसके गिरोह ने यहां से 3 कोस दूर जटारा गांव में ठाकुर के घर पर धावा बोला था। सब कहते हैं वो सोना देवी की मूर्ति के साथ ले गया। हरिपाल ने जोश में कहा, तो फिर वही सोना होगा जो उसने कहीं दबाया। अगर सच में गांव में है तो हम सबका भाग्य खुल जाएगा। सरपंच ने उसकी ओर सख्त निगाहों से देखा। हरिपाल, लालच मत पाल। भैरों के शब्द हल्के नहीं हैं। लेकिन हरिपाल ने नजरें फेर लीं। उसके मन में अब सोने का सपना जाग चुका था। वहीं पीछे खड़ी रुक्मिणी चुपचाप यह सब सुन रही थी। उसने धीरे से अपने पति गोविंद से कहा, सबको बस सोने का लालच है, पर कोई नहीं सोचता कि उस बूढ़े डाकू के दिल में क्या पाप या पछतावा रहा होगा। गोविंद ने उसकी बात को अनसुना नहीं किया। वह सोच में डूब गया। भैरव सिंह ने क्यों लिखा, जो खोजेगा वो खुद को खो देगा? क्या यह कोई श्राप था या चेतावनी? तभी भीड़ में से छोटे लाल, जो हमेशा मदहोश रहता था, हंसते हुए बोला, अरे मैं तो उसे देखा था बरसों पहले। सावन की रात थी, बिजली चमक रही थी और मैं तालाब के पास सोया था। तभी एक आदमी आया, पीठ पर बोरी टांगे हुए। मैंने पूछा, कौन है रे? वो बोला, भैरव। फिर बोरी को मिट्टी में गाड़कर बोला, जो इसे निकालेगा उसे मैं पहचान लूंगा। सबकी सांसें थम गईं। बाबा माधो ने आंखें मूंद लीं।
कभी कभी शराबी की जुबान भी सच्चाई बोल देती है। सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, छोटे लाल, याद है कहाँ देखा था? तालाब के पुराने किनारे, जहां अब वो बड़ा पीपल है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ नौजवान तुरंत उठ खड़े हुए। चलो देखते हैं, शायद वही जगह हो। सरपंच ने उठते हुए सबको रोका। कोई कुछ नहीं करेगा जब तक मैं खुद ना कहूं। भैरों का नाम किसी मजाक का हिस्सा नहीं है। पहले सोचो, उसने ये पत्र हमें क्यों भेजा? भीड़ शांत हो गई। फिर बाबा माधो ने गंभीरता से कहा, भैरों का पाप इस धरती से जुड़ा है। जब तक कोई उसकी मंशा समझे बिना उसे खोदने जाएगा, तब तक गांव पर विपत्ति आएगी। हरिपाल ने मन में ठानी, जो भी हो, कल रात में खुद जाकर देखूंगा। चौपाल की भीड़ छांटने लगी। गंगू डाकिया को अब भी उस बूढ़े की आंखें याद आ रही थीं। उसने मुझे दूसरा लिफाफा भी दिया था, वह खुद से बुदबुदाया। पर वो तो मैं उस रात खो बैठा। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की रेखाएं उभर आईं। किसी ने सुना नहीं, पर उसी लम्हे में एक नई परत खुली थी, एक दूसरे पत्र की, जो अब भी गायब था। रात गहरी हो गई थी। हवा में धान के खेतों की नमी थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज। सरपंच अपने आंगन में बैठे थे और पत्र को लालटेन की रोशनी में फिर पढ़ रहे थे। अचानक कहीं से धीमी सरसराहट आई। उन्होंने सिर उठाया। दरवाजे पर कोई खड़ा था। वह बाबा माधो थे, रघुनाथ प्रसाद। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, कुछ बातें हैं जो अब तक किसी को नहीं बताई। भैरों का रिश्ता इस मंदिर से गहरा है। सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब आपका बाबा? वो मूर्ति जो सालों पहले चोरी हुई थी, वो देवी नहीं, उसके अपने पापों का प्रतीक थी, और उसने उसे यहीं लौटाया था। सरपंच ने भय और जिज्ञासा से बाबा की ओर देखा और हवा में जैसे किसी पुराने पाप की गंध फैल गई। भीमरपुर की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज उगा जरूर था, पर गांव के चेहरों पर उजाला नहीं, उत्सुकता और बेचैनी की छाया थी। हर घर, हर चौखट पर बस एक ही चर्चा थी, सोना इसी गांव में है। बच्चे गलियों में खेलते हुए मिट्टी खोद रहे थे। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए फुसफुसा रही थीं। भैरों, डाकू ने तो ठाकुर का खजाना लूटा था ना, कहीं तालाब के पास दबा होगा। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी जगह मंडराती है। लालच की हवा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। मिट्टी की गंध में अब लालसा और डर दोनों घुल चुके थे। लोहार हरिपाल अपने औजारों की झोंपड़ी में बैठा था। उसके सामने जलती भट्ठी में कोयले की लपटें झिलमिला रही थीं, पर उसकी आंखों में आग किसी और वजह से थी। वह अपने हाथ में लोहे की बड़ी कुदाल को चमका रहा था। अगर भैरों का सोना सच में दबा है, उसने बुदबुदाया, तो सबसे पहले मैं उसे निकालूंगा। गांव वाले तो डरपोक हैं, मैं नहीं। उसके पास दो साथी बैठे थे, किशन और भोला, दोनों खेतीहर नौजवान जो हरिपाल की बातों में खो चुके थे। पर हरिपाल भैया, किशन ने कहा, सरपंच ने मना किया है खुदाई से। सरपंच गांव का रखवाला है, मालिक नहीं, हरिपाल ने हंसते हुए कहा। जो डर गया वो जीते जी मर गया। सूरज ढलते ही तीनों चुपचाप निकल पड़े। रास्ते में पीपल का पेड़, तालाब का किनारा और दूर मंदिर की घंटियों की गूंज, सब कुछ एक भयावह दृश्य बनाता जा रहा था। हवा में नमी थी और लालटेन की लौ कांप रही थी। हरिपाल ने फुसफुसाते हुए कहा, छोटे लाल ने कहा था, पीपल के पास देखा था भैरों को, यहीं खुदाई करेंगे। भोला ने कांपते हुए लालटेन नीचे रखी। कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। मूर्ख, सोना किस्मत वालों को ही मिलता है, हरिपाल ने तिरस्कार से कहा। तीनों ने खुदाई शुरू की। मिट्टी में पसीना, पसीने में डर और डर में लालच घुलता चला गया। कुदाल की आवाज रात की नीरवता में गूंज रही थी। 1 घंटे बाद भोला की कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। थक! तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हरिपाल ने हाथों से मिट्टी हटाई। वहां एक लोहे का संदूक था, आधा झंग लगा हुआ।
किनारों पर भैरव सिंह का पुराना निशान, एक तीर और सांप का चिन्ह। भोला की सांसें तेज हो गईं। भैया, यही है, यही सोना है। हरिपाल ने संदूक को उखाड़कर बाहर निकाला। संदूक भारी था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसका ढक्कन खोला। छर्र, अंदर अंधेरे में कुछ चमका। तीनों झुककर देखने लगे, पर उसमें सोना नहीं था। सिर्फ एक पुरानी पीतल की थाली, एक टूटी हुई मूर्ति का टुकड़ा और एक स्याही से लिखा पन्ना, जिस पर लिखा था, खजाना वही है जहां लालच नहीं, जो इसे खोलेगा वो अपने दिल की सच्चाई देखेगा। भोला ने कांपते हुए कहा, यह तो कोई श्राप है। हरिपाल ने गुस्से में थाली उठाकर फेंक दी। भैरव हमें बेवकूफ बना गया। मगर जैसे ही थाली गिरी, मिट्टी के नीचे से हल्की घंटी की आवाज आई। टन। तीनों के चेहरों पर डर फैल गया। भोला चिल्लाया, चलो यहां से। पर हरिपाल ठिठक गया। उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, जो खोजेगा वो खुद को खो देगा। उधर गांव के दूसरे छोर पर रुक्मिणी सो नहीं पा रही थी। गोविंद भी बेचैन था। मुझे लगता है कुछ लोग रात में खुदाई कर रहे हैं, उसने धीमे कहा। रुक्मिणी ने दिए की लौ देखते हुए उत्तर दिया, जो जमीन के नीचे सोना खोजता है वो ऊपर की हवा में शांति खो देता है। ये गांव अब बदल रहा है गोविंद। पहले लोग सुख खोजते थे, अब खजाना। गोविंद ने चुपचाप सिर झुका लिया। दूर कहीं लालटेन की टिमटिमाहट थी और उसके नीचे हरिपाल की परछाई, मिट्टी से सनी और आंखों में पागलपन। मंदिर में बाबा माधो आरती के बाद भी बैठे थे। घंटी की धीमी ध्वनि हवा में घुली थी। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे धीरे कहा, भैरव, अगर तेरी आत्मा सुकून चाहती है तो इस गांव को माफ कर दे। लोग तेरा सोना नहीं, तेरा पाप खोद रहे हैं। और उसी वक्त मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन्नन। बाबा की आंखें खुली। उन्हें लगा जैसे कहीं दूर किसी ने धरती को छेड़ा हो। अगली सुबह गांव वाले तालाब की ओर भागे। वहां हरिपाल, किशन और भोला बेहोश पड़े थे। मिट्टी से सने पीतल की थाली पास में टूटी हुई। सरपंच रघुनाथ प्रसाद और गंगू डाकिया वहां पहुंचे। गंगू ने डरते हुए कहा, सरपंच जी, लगता है किसी ने भैरों के सोने को छेड़ा है। सरपंच ने जमीन की ओर देखा। जहां खुदाई हुई थी वहां अब मिट्टी में हल्की सी सोने जैसी चमक थी, जैसे धरती मुस्कुरा रही हो या चेतावनी दे रही हो। मंगली बाई ने दूर से देखा, फिर धीरे धीरे कहा, अब खेल शुरू हुआ है। भैरों का पाप जाग गया है। जो सच देखेगा वही बचेगा। हवा में फिर वही हल्की गंध फैली, गीली मिट्टी, डर और लालच की मिलीजुली खुशबू। रात गहरी थी। गांव भीमरपुर के ऊपर बादलों का एक काला पर्दा फैला था। बीच बीच में बिजली चमकती और कुछ क्षणों के लिए मिट्टी के घरों की आकृतियां आसमान के नीचे चमक उठती। हवा में धान के खेतों की गंध थी, लेकिन उसके साथ एक और गंध भी थी, डर की, अधूरी सच्चाई की। चौपाल के पास एक लालटेन जल रही थी। उसके सामने बैठे थे सरपंच रघुनाथ प्रसाद, अकेले। सामने वही पुराना पत्र रखा था जिसे अब तक उन्होंने सैकड़ों बार पढ़ा था, पर हर बार कोई नया अर्थ निकल आता था। जो खोजेगा वो खुद को खो देगा। वो शब्द उनके भीतर किसी प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहे थे। रघुनाथ ने हाथ से माथा थामा। पिछले 3 दिनों में गांव बदल गया था। लोग दिन रात मिट्टी खोद रहे थे। कुएं, खेत, मंदिर, हर जगह सोने का जुनून फैल चुका था। जो पहले शांत गांव था, अब वहां लालच की गंध बस गई थी। रघुनाथ ने बुदबुदाया, भैरव, तूने ये सब क्यों किया? तू क्या कहना चाहता था इस पत्र से? उसी पल उन्होंने महसूस किया जैसे हवा में कोई खुसुर फुसुर हो रही हो। लालटेन की लौ कांपी। उन्होंने सिर उठाया। दरवाजे के पास छाया सी आकृति खड़ी थी। वो चौंक कर उठे, पर आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। रघुनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। थके हुए वे चौपाल के कोने में पड़े खाट पर लेट गए।
और कब नींद में डूबे उन्हें पता नहीं चला। नींद में वही सपना बार बार आता रहा। वो एक कच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, सामने धुंध है और धुंध के बीच से कोई बूढ़ा आदमी निकलता है, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में पछतावा। वो कहता है, रघुनाथ, मैं पापी हूं, पर मेरी सजा इस मिट्टी ने पूरी नहीं की। लोग सोना खोजेंगे, लेकिन असली सोना तो मैंने लौटा दिया था। फिर अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो चिल्लाता है, जो खोजेगा वो खुद को खो देगा। रघुनाथ चीख कर उठे। पसीने से उनका कुर्ता भीग चुका था। बाहर बिजली कड़क रही थी। अगली सुबह चौपाल पर भीड़ लगी थी। हरिपाल, किशन और भोला पिछली रात की घटना के बाद अब ठीक हो रहे थे, पर उनकी आंखों में अब भी डर था। गांव वाले जमा हुए थे। गंगू डाकिया, बाबा माधो, मंगलीबाई, गोविंद और रुक्मिणी भी वहां मौजूद थे। सरपंच ने सबको शांत रहने को कहा। भाइयों बहनों, अब ये मामला कोई खेल नहीं। हमने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जो शायद हमें नहीं छेड़ना चाहिए था। हरिपाल ने खींचते हुए कहा, तो क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? गांव का सोना कोई और उठा ले जाए? रघुनाथ ने सख्त स्वर में उत्तर दिया, भैरों का सोना नहीं, उसका पाप दबा है इस जमीन में, और जिसने उसे जगाया उसने मुसीबत को न्योता दिया। गंगू ने हिचकते हुए कहा, सरपंच जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। वो चिट्ठी जो मैंने आपको दी थी, उसके साथ एक और भी थी। सभी की आंखें उस पर टिक गईं। दूसरी चिट्ठी? रघुनाथ ने पूछा। हां, भैरव ने 2 दी थी। बोला था, एक मरने के बाद पहुंचा देना और दूसरी जब रात में हवा बदबूदार हो जाए। सब हैरान। गंगू ने आंखें झुका लीं। पर वो चिट्ठी मैंने खो दी सरपंच जी, उसी रात जब तूफान आया था। शायद तालाब के किनारे गिर गई। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। शायद वही चिट्ठी सब कुछ साफ करती। अब बस अनुमान रह गया है। बाबा माधो ने धीमे स्वर में कहा, नहीं रघुनाथ, अब अनुमान नहीं, प्रायश्चित का वक्त है। भैरव ने जिस मूर्ति को लूटा था वो देवी की नहीं थी, वो उसकी आत्मा की परीक्षा थी। उसने उसे लौटा दिया था मंदिर में, पर लोग सोचते हैं वो चोरी हुई। क्या कह रहे हैं बाबा? हां, भैरव ने मूर्ति को सोने में ढाला और फिर उसे पिघलाकर देवी की घंटी बना दिया। सबके मुंह खुल गए। रुक्मिणी, जो अब तक शांत थी, आगे आई। तो शायद यही मतलब था उस वाक्य का, जो खोजेगा वो खुद को खो देगा, जो सोना खोजेगा वो भक्ति खो देगा, जो लालच करेगा वो शांति खो देगा। बाबा माधो ने सिर झुका लिया। हां बेटी, तूने सही समझा। भैरव ने अपने अपराध को तपस्या में बदला था। उसने सोना मिट्टी में नहीं, मनुष्य के दिल में लौटाया था। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। तो क्या हम सबने पाप किया है? अपने ही गांव की आत्मा को बेचैन कर दिया। बाबा बोले, पाप नहीं, अज्ञान। अब इसे ज्ञान से मिटाना होगा। रघुनाथ ने चारों ओर देखा। गांव के लोग खड़े थे। किसी के चेहरे पर डर, किसी पर पछतावा, किसी पर अविश्वास। उन्होंने निर्णायक स्वर में कहा, अब किसी को खुदाई की इजाजत नहीं। जो खोज करनी है वो मंदिर में करनी होगी, मन में करनी होगी। जैसे ही सभा खत्म हुई, आसमान में बादल घिर आए। दोपहर में हवा अचानक ठंडी हो गई। तालाब के पास से घंटी की आवाज फिर गूंजी, टनन टन। हरिपाल कांप उठा। मंगलीबाई ने आसमान की ओर देखा और बोली, भैरों की आत्मा अब जाग चुकी है। जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक ये घंटी नहीं रुकेगी। रात को रघुनाथ सो नहीं पाए। उन्होंने चौपाल की खिड़की से बाहर देखा। दूर मंदिर की दिशा में कोई लाल रोशनी चमक रही थी। उन्होंने अपना लाठी उठाई और अकेले बाहर निकल पड़े। रास्ते में गोविंद उनसे मिला। सरपंच जी, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर की ओर बेटा, आज जवाब चाहिए। या तो भैरव झूठा था या हम अंधे हैं। गोविंद उनके साथ चल पड़ा। आसमान में गरजते बादल थे और रास्ते में हर मोड़ पर ऐसा लगता
जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही हवा तेज हो गई, लालटेन की लौ बुझ गई। मंदिर के अंदर घंटी अपने आप बज रही थी। बाबा माधो पहले से वहां थे, आंखें बंद, माला फेरते हुए। उन्होंने कहा, भैरों का पाप अब माफ होगा या गांव की परीक्षा शुरू होगी? रघुनाथ ने देखा, घंटी के नीचे मिट्टी में कुछ चमक रही थी। उन्होंने झुककर देखा, एक सोने का टुकड़ा था। उस पर उकेरे अक्षर, सत्य ही सोना है। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने वह टुकड़ा उठाया और कहा, भैरों, तूने सजा नहीं, सीख छोड़ी थी। बाबा ने सिर उठाया। अब गांव को सीखना होगा कि असली सोना क्या होता है। बाहर बिजली कड़की और उसी के साथ घंटी की आवाज अचानक रुक गई। हवा थम गई, लेकिन सन्नाटा अब भी बोल रहा था, जैसे भैरों की आत्मा पास खड़ी मुस्कुरा रही हो। सुबह की पहली किरण अब भी खेतों तक पहुंची भी नहीं थी कि गंगू डाकिया अपने छोटे से मिट्टी के घर से बाहर निकला। हवा में ठंड थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। उसकी आंखों के नीचे नींद की लकीरें थीं। 3 रातों से वो सो नहीं पाया था। वो जानता था कि अब सच छिपाए रखना उसके बस में नहीं रहा। वो लिफाफा, वो दूसरा पत्र जो उसने भैरों सिंह से लिया था, वो अब सिर्फ एक खोया हुआ कागज नहीं था, बल्कि एक छिपा हुआ अपराध जो हर दिन उसके दिल पर बोझ बन रहा था। गंगू की आंखों में वह रात घूम गई, सालों पहले पहाड़ी रास्ते पर, जब उसने पहली बार भैरों सिंह को देखा था। सामने से एक बूढ़ा आदमी आया था, शरीर झुका हुआ, पर आंखों में कोई तेज अब भी बाकी था। उसने कांपते हुए हाथ से 2 लिफाफे निकाले थे। एक पत्र गांव के सरपंच को देना और दूसरा तब देना जब हवा में मिट्टी की गंध से डर आने लगे। गंगू ने पूछा था, क्या मतलब है तुम्हारा? भैरों बस मुस्कुराया था, जब लोग सोना खोजने लगें और खुद को भूल जाए, तब वो वक्त आएगा। वो आखिरी बार था जब गंगू ने उसे जिंदा देखा। गंगू डाकिया सीधा चौपाल पहुंचा। वहां सरपंच रघुनाथ प्रसाद, गोविंद और बाबा माधो बैठे थे। मिट्टी की दीवारों से छनती धूप उनके चेहरों पर झिलमिला रही थी। सरपंच जी, गंगू की आवाज कांपी, मुझसे एक गलती हुई है। रघुनाथ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या बात है गंगू? गंगू ने झोले में हाथ डाला। उसके हाथ से एक मिट्टी में सना हुआ लिफाफा निकला। मुझे ये कल तालाब के किनारे मिला, शायद यही वो दूसरा पत्र है। रघुनाथ ने तुरंत उसे पकड़ा। लिफाफा पुराना था, किनारे फटे हुए, लेकिन मोम की सील अब भी टूटी नहीं थी। बाबा माधो ने गंभीर स्वर में कहा, भैरों का दूसरा संदेश, अब सच्चाई बाहर आएगी। रघुनाथ ने मोम तोड़ी। भीतर कागज सूखा हुआ था, लेकिन शब्द साफ थे, जैसे भैरों जानता था कि उसे एक दिन पढ़ा जाएगा। जिसे ये पत्र मिले जान ले, मैंने जो सोना लूटा था वो अब मिट्टी का हिस्सा बन चुका है। मैंने अपने अपराधों को अपने हाथों से गला दिया। मैंने मंदिर की घंटी में अपने पापों को ढाल दिया, और जो लोग अब भी उस सोने को खोजेंगे वो खुद अपने भीतर की सच्चाई खो देंगे। पर असली बात ये नहीं, असली बात ये है कि मेरे पाप में अकेला मैं नहीं था। मेरे साथ एक और था, वो जिसने मुझे रास्ता दिखाया, और वो आज तुम्हारे बीच ही है। रघुनाथ का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पढ़ा, उसका नाम है माधो। पूरा चौपाल थम गया। बाबा माधो का चेहरा एकदम शांत था, पर उनकी आंखें कांप रही थीं। रघुनाथ ने धीरे पूछा, क्या ये सच है बाबा? माधो ने गहरी सांस ली। हाँ, भैरों अकेला नहीं था, वो मेरे ही गांव का था, बचपन का साथी। जब ठाकुर ने हमारे खेत हड़पे, हमारी माओ को रुलाया, तब मैंने ही भैरों को बदले का रास्ता दिखाया। पर फिर, रघुनाथ ने पूछा, फिर भैरों ने लूट की, पर जब खून बहा तब उसका दिल टूट गया। उसने कहा, माधो, ये सोना नहीं, शाप है। तब उसने सारा सोना मेरे हाथों में रखा और कहा, इसे मिट्टी बना दे।
मैंने उसी से मंदिर की घंटी ढलवाई। हरिपाल, जो वहां भीड़ में खड़ा था, चिल्ला उठा, तो ये सच था? बाबा ने ही सोना छिपाया, उसने हमें धोखा दिया। लोगों की आवाजें उठने लगी, मंदिर की घंटी तोड़ो, वहीं सोना है। रघुनाथ ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। शांत रहो, ये मंदिर है, लालच का मैदान नहीं। पर भीड़ नहीं रुकी। हरिपाल ने मशाल उठाई और मंदिर की ओर दौड़ा। गोविंद उसके पीछे पीछे गया। रुक्मिणी ने पुकारा, गोविंद कुछ मत करना। पर हवा में अब सिर्फ शोर था, और उस शोर में फिर वही घंटी बजने की आवाज, टन टन टन। रात को जब तूफान उठा, मंदिर का दरवाजा खुल गया। हरिपाल और उसके साथी घंटी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बिजली चमकी और उन्होंने देखा घंटी के नीचे मिट्टी में कोई आकृति उभर रही थी। एक आदमी की आकृति। वो आकृति जैसे जीवंत हो उठी। भैरव सिंह का चेहरा उसी मुस्कुराहट के साथ। सोना खोदोगे तो शांति दफन होगी। हरिपाल चीख पड़ा और भागा। गोविंद जड़ हो गया। बाबा माधो ने आगे बढ़कर आंखें बंद की और कहा, भैरव अब सब जान चुके हैं, अब हमें माफ कर दे। और अगले ही पल घंटी अपने आप बज उठी, इतनी तेज कि हवा में गूंज फैल गई और फिर धड़ाम, घंटी जमीन पर गिर गई, टुकड़ों में बिखर गई। जब तूफान थमा, रघुनाथ और गंगू ने मंदिर में जाकर देखा। घंटी के भीतर से सोना नहीं बल्कि एक छोटा पत्थर का शिवलिंग निकला, जिसके नीचे लिखा था, क्षमा ही खजाना है। गंगू रो पड़ा। इतने सालों से हम जिस सोने के पीछे भागे, वो तो सिर्फ एक माफी थी। बाबा माधो ने आंसू पोंछे, भैरव अब मुक्त हो गया, अब ये गांव भी मुक्त होगा। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखा। घंटी नहीं थी, पर हवा में फिर भी घंटी की गूंज थी। रात उतर आई थी, पर भीमरपुर गांव उस रात सो नहीं पाया। मंदिर की टूटी घंटी, बाबा माधो का स्वीकार और भैरव सिंह के बेटे की चर्चा, इन सब ने गांव की हवा को और भारी और रहस्यमय बना दिया था। आसमान में बादल गड़गड़ा रहे थे और बिजली की चमक में कभी कभी मंदिर की टूटी दीवारें ऐसे दिखती जैसे किसी ने पुराने पापों की तस्वीर पत्थर पर उकेर दी हो। उस रात रुक्मिणी को नींद नहीं आई। वो चौखट पर बैठी थी। पास में दिया जल रहा था और बाहर हवा में पत्तों की सरसराहट थी। आंख लगते ही एक अजीब सपना आया। वो मंदिर में है, चारों तरफ अंधेरा है, मिट्टी के नीचे से कोई आवाज आ रही है, माँ। वो झुकती है तो देखती है एक बच्चा, कीचड़ से सना, आंखों में विनती। वो कहता है, मैं वही हूं जिसे भैरव छोड़ गया था। रुक्मिणी चीख कर उठी। गोविंद पास में था, तुरंत जाग गया। क्या हुआ? गोविंद, मैंने उस बच्चे को देखा, वही जिसका जिक्र मंगलीबाई कर रही थी। गोविंद ने गंभीरता से पूछा, कहीं ये सपना नहीं, कोई संकेत तो नहीं? रुक्मिणी ने सिर झुका लिया। शायद भैरों का खून अब भी इस गांव में सांस ले रहा है। अगले दिन भोर में मंदिर से फिर खबर आई। एक किसान, भोला, जो रोज पूजा करने आता था, भागता हुआ चौपाल पहुंचा। सरपंच जी, मंदिर के अंदर कोई है? सबके चेहरों पर तनाव। सरपंच रघुनाथ प्रसाद, गोविंद, बाबा माधो और गंगू डाकिया तुरंत वहां पहुंचे। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर धूप बत्ती जल रही थी और दीवार पर किसी ने काले कोयले से एक आकृति बना रखी थी, एक छोटे बच्चे की, जिसके नीचे लिखा था, भैरव नहीं मरा। भीड़ सन्न रह गई। किसी के मुंह से निकला, कहीं उसकी आत्मा तो नहीं लौट आई? बाबा माधो ने माथे पर हाथ रखा, नहीं, ये किसी जिंदा इंसान का काम है। गंगू ने धीरे से कहा, 2 दिन पहले मैंने मंदिर के पीछे किसी को चलते देखा था, एक नौजवान, चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ। सरपंच ने भौहें चढ़ाई, कौन हो सकता है वो? रुक्मिणी ने धीमे स्वर में कहा, वही बच्चा, वही जो भैरों का बेटा है। मंगलीबाई जो दूर खड़ी थी, धीरे धीरे पास आई।
उसकी आंखों में नीली रोशनी सी चमक रही थी। भैरों का खून मिट्टी में गया जरूर था, पर मिट्टी ने उसे निगला नहीं। उसका बेटा इस गांव में पला है, किसी और नाम से। गांव में अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। कोई कहता भैरों का बेटा वो है जो मंदिर के पीछे रहता है। कोई कहता नहीं, वही गोविंद है जिसने सबसे पहले खुदाई के विरोध में आवाज उठाई। गोविंद हक्का बक्का रह गया। मैं? तुम पागल हो? पर भीड़ की फुसफुसाहट अब उसके कानों में चुभने लगी थी। रुक्मिणी ने उसका हाथ पकड़ा। किसी को कुछ मत कहो, सच खुद सामने आएगा। उस रात फिर तूफान आया। हवा में धूल, बिजली और घंटियों की गूंज, जैसे पुराना समय फिर जाग उठा हो। बाबा माधो ने मंदिर में दीपक जलाया। रघुनाथ, गोविंद और गंगू वहां मौजूद थे। सन्नाटे में एक सरसराहट गूंजी। दरवाजे के पीछे से कोई आवाज आई, बाबा। सबका दिल थम गया। एक परछाई दरवाजे से भीतर आई। 20-22 साल का युवक, आंखों में तेज, चेहरे पर धूल, कपड़ों पर मिट्टी। कौन हो तुम? रघुनाथ ने पूछा। वो बोला, मैं वही हूं जिसे भैरों ने इस गांव में छोड़ा था। नाम है हरिलाल, पर लोग मुझे बस लाला कहते हैं। बाबा माधो की आंखें फैल गईं। हरिलाल, तू? हां बाबा। उसने सिर झुकाया। भैरव मेरा पिता था। उसने मुझे बचपन में यहीं छोड़ा और कहा, जब सब मुझे भूल जाए तब लौटना। मैं लौट आया हूं। हरिलाल ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। मैं सोना लेने नहीं आया बाबा, मैं अपने पिता की सजा पूरी करने आया हूं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला, जिसमें वही निशान था, तीर और सांप। ये उन्होंने मुझे दिया था, कहा था जब सच्चाई मिट्टी में दफन हो जाए तब इसे खोलना। उसने ताबीज खोला। उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, जो माफ कर दे वही मेरा वारिस है। हरिलाल ने वह कागज बाबा माधो के पैरों में रख दिया। मैं अपने पिता की तरह पापी नहीं बनना चाहता। अगर वो घंटे में माफी छिपा गए थे तो मैं उस माफी को गांव में फैलाना चाहता हूं। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। भैरों का खून आज अपने पिता से ज्यादा पवित्र निकला। बाबा माधो ने हरिलाल के सिर पर हाथ रखा। तेरे पिता ने अपने पापों का बोझ मिट्टी को दिया था। तू अब इस गांव की आत्मा को साफ करेगा। बाहर हवा थम गई। मंदिर के टूटे हुए हिस्से से सूरज की पहली किरण भीतर आई और सीधी जाकर घंटी के टूटे टुकड़ों पर पड़ी। वो टुकड़े चमक उठे, जैसे सोना नहीं, प्रकाश उनमें से फूट पड़ा हो। रुक्मिणी वहां पहुंची। उसने वह प्रकाश देखा और धीमे स्वर में कहा, भैरों की आत्मा अब शांति पा गई। हरिलाल ने उसकी ओर देखा। नहीं मां, अब शांति तभी आएगी जब गांव अपने पाप को माफ करेगा। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। और वो कैसे होगा? हरिलाल बोला, जब लोग सोना नहीं, भक्ति खोजेंगे। भीमरपुर में शांति लौट आई थी। कम से कम लोगों को ऐसा लगता था। मंदिर की नई घंटी ढल चुकी थी। हरिलाल के नेतृत्व में पूरा गांव एक बार फिर एक साथ खड़ा था। लालटेनें बुझ चुकी थीं और कई बरस बाद पहली बार गांव की रातें भय से नहीं, भक्ति से चमक रही थीं। पर शांति कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कभी अपने भीतर के अंधेरे से बाहर नहीं आ पाते। रात का तीसरा पहर था। मिट्टी की गलियों में सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। हरिपाल लोहार अपने घर के बाहर बैठा था, हाथ में वही पुरानी कुदाल लिए। उसके माथे पर पसीना और आंखों में जलन थी, जैसे कोई अधूरा सपना उसे चैन नहीं लेने दे रहा हो। सबको शांति मिल गई, पर मुझे कुछ नहीं। उसने खुद से कहा, भैरों की आत्मा भी चैन से सो रही होगी, पर जो सोना उसने दबाया वो अब भी मिट्टी में है। उसके भीतर की आग फिर भड़क उठी। वो उठा, कुदाल कंधे पर रखी और धीरे से मंदिर की दिशा में चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा में ठंडक थी और हर पेड़ जैसे गवाह बनकर खड़ा था। जब वह मंदिर पहुंचा तो दीपक बुझ चुके थे।
पर घंटी की नई चमक अभी भी हल्की झिलमिला रही थी। हरिपाल ने लालटेन जलाई और मंदिर के पीछे की दीवार की ओर बढ़ा, वहीं जहां कुछ दिन पहले खुदाई हुई थी, जहां मिट्टी ने अब तक बहुत कुछ छिपा रखा था। उसने खुदाई शुरू की। थक थक थक। हर प्रहार के साथ मिट्टी से एक अजीब सी सीलन भरी गंध उठती जा रही थी। कहते हैं भैरों का सोना अब भी यही है। जो खोजेगा वो खुद को खो देगा। उसके दिमाग में भैरों के शब्द गूंज रहे थे, पर अब वो शब्द उसे चेतावनी नहीं, चुनौती लग रहे थे। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई। एक लोहे का संदूक था, पहले वाले से भी पुराना, जंग लगा और आधा मिट्टी में ढंसा हुआ। हरिपाल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने संदूक को खींचकर बाहर निकाला और ढक्कन खोलने की कोशिश की। ढक्कन अटका हुआ था। वो पत्थर से मारने लगा। थम थम। आवाज इतनी तेज थी कि पास के घर में गंगू डाकियां जाग उठा। गंगू ने खिड़की से देखा, मंदिर के पीछे लालटेन हिल रही थी। कौन है वहां? उसने खुद से कहा और जल्दी जल्दी बाहर निकला। हरिपाल ने आखिरकार ढक्कन तोड़ दिया। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, काले पत्थर की, टूटी हुई, पर आंखों में कोई चमक थी। साथ ही एक और कागज का टुकड़ा। उसने कागज उठाया। स्याही फैली हुई थी, पर कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। अगर ये मूर्ति कभी फिर से रोशनी में आई तो मेरा पाप फिर जागेगा। इसे दफन रहने दो, क्योंकि इसमें मेरा तीसरा रहस्य सोया है। हरिपाल ने कागज को मसल दिया। पाप हो या वरदान, अब ये मेरा है। वो मूर्ति उठाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गंगू डाकियां था। हरिपाल, क्या कर रहा है तू? हरिपाल ने झटक दिया। तू चुप रह गंगू, तूने तो भैरों के पत्र से ही पाप जगा दिया था। अब मैं ये सब खत्म करूंगा। शोर सुनकर रघुनाथ प्रसाद, गोविंद और हरिलाल भी पहुंच गए। मंदिर के पीछे लालटेन की रोशनी कांप रही थी। हरिपाल मूर्ति को सीने से लगाए खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था। ये मूर्ति मेरी है। भैरों का असली खजाना यही है। रघुनाथ ने कदम आगे बढ़ाया। हरिपाल, छोड़ दे, ये पाप है। पाप नहीं, इंसाफ। उसने सबको धोखा दिया। बाबा, तू, सबने। अब ये मूर्ति मेरे पास रहेगी। हरिलाल आगे बढ़ा। वो मूर्ति नहीं, मेरे पिता का पाप है। उसे छूने से तू खुद मिट जाएगा। हरिपाल ने हंसते हुए कहा, डराने की कोशिश मत कर, अब देखता हूं कौन रोकता है। और जैसे ही उसने मूर्ति उठाई, बिजली गिरी। मूर्ति उसके हाथ से छूटी और जमीन पर गिरी, 3 टुकड़ों में टूट गई। सब भागे। टूटे हुए टुकड़ों के बीच से मिट्टी का धुआं उठा। जब वह धुआं छौंटा तो अंदर एक सोने की पट्टी दिखाई दी, जिस पर खुदे शब्द चमक रहे थे। तीसरा रहस्य, सोना न मूर्ति में है न मिट्टी में, वह उसी के भीतर है जो अपने पाप को स्वीकार करे। हरिलाल ने पट्टी उठाई और धीमे स्वर में कहा, भैरों ने खुद को 3 बार माफ किया था। पहली बार अपने कर्मों से, दूसरी बार अपने प्रायश्चित से और तीसरी बार अपने बेटे से। रघुनाथ ने उसे देखा तो अब सब खत्म। बाबा माधो, जो अब तक चुप थे, बोले, नहीं रघुनाथ, अब सब शुरू हुआ है। क्योंकि जो मिट्टी पाप को ढकती है वही पवित्रता को जन्म देती है। सूरज उगा। मंदिर के टूटे पत्थरों पर रोशनी फैली। हरिलाल ने मूर्ति के टुकड़े मंदिर के आंगन में रख दिए। गंगू ने पत्र के टुकड़े मिट्टी में गाड़ दिए। रुक्मिणी ने वहां फूल चढ़ाए। नई घंटी फिर बजी, टन टन, पर इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। वो थी क्षमा की ध्वनि। हरिपाल जमीन पर बैठा था। कांपते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने गलत किया। हरिलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं भाई, अब तू भी उस सोने का हिस्सा है जो मिट्टी में नहीं, इंसान के दिल में है। भीमरपुर में सुबह उस दिन बेहद शांत थी। रात के तूफान के बाद आसमान साफ था। खेतों पर धूप तिरछी पड़ रही थी।
और मंदिर से आती नई घंटी की ध्वनि में एक अद्भुत सुकून था। लेकिन हर शांति के नीचे एक कंपन छिपा होता है, और उस कंपन को सबसे पहले रुक्मिणी ने महसूस किया। सुबह जब वह आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, हवा में अचानक एक अजीब गंध आई। गीली मिट्टी और जलते धातु की मिली-जुली गंध, वही जो पहले मंदिर की खुदाई के समय उठी थी। उसके हाथ रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। आंगन के कोने में लालटेन अपने आप झूल रही थी, जबकि हवा एकदम बंद थी। वो बुदबुदाई, फिर वही गंध, फिर वही संकेत। गोविंद ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? रुक्मिणी ने उसकी आंखों में देखा। भैरों की आत्मा भले शांत हो गई, पर उसका तीसरा रहस्य अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। मिट्टी ने उसे स्वीकार किया, लेकिन किसी ने उसे जगा दिया है। गोविंद ने चिंता में कहा, तू कहना क्या चाहती है? मुझे डर है गोविंद, वो शक्ति अब किसी और के भीतर प्रवेश कर चुकी है। मंदिर के पास हरिलाल अकेला बैठा था। उसके सामने टूटी मूर्ति के टुकड़े रखे थे और वह उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर टुकड़े को छूते ही उसे कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देती। हरिलाल, तेरा खून मेरा खून है, भूल मत, तू मेरा अधूरा कर्म है। वह डरकर पीछे हट गया। घंटी की आवाज उसके भीतर गूंजने लगी। वो अपने कानों को थामकर चिल्लाया, नहीं, मैं तेरे पाप का हिस्सा नहीं हूं। बाबा माधो जो पास ही थे दौड़े आए। क्या हुआ बेटा? हरिलाल हाँफते हुए बोला, मैंने अपने पिता की मूर्ति के टुकड़ों को छुआ और उनकी आवाज सुनी। बाबा ने गहरी सांस ली। शायद वो तुझसे कुछ कहना चाहता है। आत्माएं कभी अचानक नहीं लौटती जब तक कोई अधूरा कर्म बाकी हो। उधर रुक्मिणी पूरे दिन बेचैन रही। सांझ होते ही वह मंगली बाई के घर पहुंची। वही बूढ़ी औरत जो हमेशा भविष्य की बातें अजीब सटीकता से कहती थी। मंगली बाई झोपड़ी के बाहर बैठी थी, चाय की भांप उड़ती हुई। रुक्मिणी ने बैठते ही कहा, बाई, मुझे डर लग रहा है, जैसे कोई चीज गांव की मिट्टी में फिर से जाग रही हो। मंगली बाई ने उसकी हथेली पकड़ी, आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे बोली, डर सही है बिटिया। भैरों का तीसरा रहस्य सिर्फ माफी नहीं था, वो विरासत था। जो आत्मा अपने अपराध को स्वीकार कर लेती है, वो अपने खून को उसका हिस्सा बना देती है। रुक्मिणी की सांस थम गई। मतलब हरिलाल? हां, उसके भीतर अब सिर्फ भैरों का खून नहीं, उसका कर्म भी जाग चुका है। रात को रुक्मिणी ने देखा, हरिलाल मंदिर के पास खड़ा था, हाथ में लालटेन, आंखों में एक अजीब चमक। वो घंटी को देख रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। वो धीरे धीरे बोला, पिता, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने कहा था माफी ही खजाना है, पर क्या हर माफी के भीतर पाप छिपा नहीं रहता? रुक्मिणी ने डरते हुए फुसफुसाया, गोविंद, देखो, वो फिर मंदिर गया है। दोनों ने झाड़ियों के पीछे से देखा। हरिलाल ने घंटी को छूते ही आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ हिल रहे थे। जो अधूरा रह गया वो मैं पूरा करूंगा। अचानक हवा तेज चलने लगी। लालटेन बुझ गई। घंटी अपने आप हिलने लगी, ठन ठन, और मंदिर की दीवार पर फिर वही भैरव सिंह की छाया उभर आई। सुबह जब सबने देखा तो मंदिर की घंटी फिर काली राख से ढकी थी। गंगू डाकिया कांपते हुए बोला, रात में मैंने किसी को मंदिर के अंदर जाते देखा था, पर जब मैं पहुंचा दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रघुनाथ ने माथे पर हाथ रखा। अब ये कौन सी परीक्षा है? बाबा माधो ने गंभीरता से कहा, ये भैरों की नहीं, उसके खून की परीक्षा है। हरिलाल अब चुप रहने लगा था। वो दिन भर गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता। रुक्मिणी ने उसे एक दिन पुकारा, बेटा, मंदिर में सब तुझसे डरने लगे हैं, तू कुछ तो बता। हरिलाल की आंखें लाल थीं। मां, जब मैंने घंटी को छुआ मुझे अपने पिता की सांस महसूस हुई।
वो मुझसे कह रहे थे कि मैंने अधूरी सज्जा विरासत में ली है। रुक्मिणी का दिल कांप गया। नहीं बेटा, तू उस सज्जा से बाहर निकलेगा, तू भैरव नहीं है। हरिलाल ने सिर झुका लिया। लेकिन मां, अगर वो पाप मेरे खून में है तो मैं कैसे अलग हो सकता हूं? शाम को जब सूरज ढल रहा था, गांव के ऊपर कौवों का झुंड मंडराने लगा। बाबा माधो ने आसमान देखा और कहा, यह शुभ संकेत नहीं है। जब कौवे बिना कारण गांव के ऊपर चक्कर काटते हैं तो समझो कोई अधूरी आत्मा रास्ता खोज रही है। रघुनाथ ने चिंतित स्वर में पूछा, तो अब क्या करें? आज रात मंदिर में दीप नहीं बुझने देना। अगर भैरों की आत्मा अपने बेटे में प्रवेश करने लगी है तो हमें उसे रोकना होगा। रात के सन्नाटे में हवा फिर अजीब हो चली थी। धान के खेतों में सरसराहट थी, जैसे पत्तियां किसी रहस्य को दोहरा रही हों। चांद आधा ढका हुआ था और गांव भीमरपुर की गलियों में एक बेचैन खामोशी पसरी थी। कहीं दूर मंदिर की घंटी बहुत हल्के स्वर में बज रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। सुबह होते ही चर्चा फैल गई। किसी ने रात में धान के खेतों के बीच एक आदमी की परछाई देखी थी जो भैरों सिंह जैसी लग रही थी। गंगू डाकिया ने सबसे पहले कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा सरपंच जी। खेतों की पगडंडी पर कोई आदमी चल रहा था, काले कपड़ों में, लाल अटेन लिए, और उसकी चाल बिल्कुल भैरों जैसी थी। सरपंच रघुनाथ प्रसाद ने भौहें चढ़ाईं। फिर तूने किसी को बताया क्यों नहीं? बताया था, पर किसी ने माना नहीं, गंगू ने थरथराती आवाज में कहा। वो आदमी मंदिर की ओर नहीं, तालाब की तरफ गया था, जहां पहली खुदाई हुई थी। भीड़ में डर की लहर दौड़ गई। मंगलीबाई ने फुसफुसाते हुए कहा, वो भैरव नहीं, उसका साया है जो अपने बेटे को लेने आया है। उधर मंदिर के पास हरिलाल बैठा था, आंखों के नीचे थकान की गहरी रेखाएं। वो घंटी को छू नहीं रहा था, बस उसे देखे जा रहा था, जैसे उसके भीतर कुछ बोल रहा हो। बाबा माधो ने उसे देखा और पास आकर बोले, बेटा, तू पिछले कुछ दिनों से बदल गया है। तेरे चेहरे पर वही लकीरें हैं जो भैरों के चेहरे पर थीं। हरिलाल ने धीमे स्वर में कहा, बाबा, मैं अपने पिता को नकारना चाहता था, पर अब लगता है वो मुझ में बस गए हैं। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं, मेरे हाथ अपने आप मिट्टी खोदने लगते हैं। बाबा के हाथ कांप गए। हरिलाल, तू खुदाई नहीं करेगा, मिट्टी अब और कुछ नहीं देगी, सिर्फ ले लेगी। हरिलाल ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में अंधेरा गहराता जा रहा था। शाम को रुक्मिणी अपने आंगन में बैठी थी। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने दिए की लौ को ऊंचा किया। दूर खेतों के पार एक लाल बिंदु टिमटिमा रहा था, शायद लालटेन। वो भागकर गोविंद को बुलाने लगी। गोविंद, खेतों में कोई है? वही साया। गोविंद ने अपनी लाठी उठाई। चलो देखते हैं। दोनों खेतों की ओर चले। धान की पत्तियां हवा में झूम रही थीं, मिट्टी में पैरों के निशान थे और लालटेन की लौ हवा में कांप रही थी। अचानक गोविंद ने कदम रोका। वो देखो, वहां दूर खेत के बीच हरिलाल खड़ा था। चेहरे पर लालटेन की रोशनी पड़ रही थी और आंखें किसी और की लग रही थीं। रुक्मिणी की सांस रुक गई। हरिलाल, उसने पुकारा, पर उसने सिर नहीं घुमाया। वो मिट्टी में हाथ डालकर कुछ निकाल रहा था, भैरों सिंह का पुराना ताबीज। जैसे ही हरिलाल ने ताबीज को मिट्टी से निकाला, हवा भारी हो गई। धान के खेतों में हलचल मच गई, जैसे धरती हिल रही हो। चांद काला पड़ने लगा और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन्नन टन्नन। हरिलाल ने आंखें बंद की और उसी आवाज में बुदबुदाया, पिता, मैं तुम्हारा अधूरा वादा पूरा करूंगा। रुक्मिणी चीख उठी, हरिलाल, छोड़ दे वो ताबीज, वो तेरा नहीं, उसके पाप का हिस्सा है। हरिलाल ने उसकी ओर देखा और उस पल उसकी आंखों में भैरव सिंह की छवि झलक रही थी। गोविंद आगे बढ़ा। हरिलाल,
अपने आप पर काबू रख, तू वही नहीं जो वो था। हरिलाल की आवाज भारी हो गई। नहीं गोविंद, मैं वही हूं, उसका अधूरा कर्म। अचानक हवा में झोंका उठा, ताबीज से राख उड़ने लगी। उस राख के बीच एक धुंधली आकृति उभरी, भैरव सिंह की आत्मा। चेहरा वैसा ही, पर आंखों में अब दर्द नहीं था, पछतावा था। वो बोला, हरिलाल, छोड़ दे ये मिट्टी। मैं पाप का बोझ लेकर गया था, तू उसे ढोने नहीं, मिटाने आया है। हरिलाल कांप गया। पर पिता, आपने मुझे छोड़ा क्यों था? क्योंकि अगर तू मेरे साथ रहता तो पाप तुझ में उतर जाता। अब जब मैं तुझ में बोल रहा हूं तो मुझसे नहीं, खुद से लड़। रुक्मिणी रो पड़ी। भैरों, अगर तेरी आत्मा सचमुच शांति चाहती है तो अपने बेटे को छोड़ दे। भैरों की आकृति मुस्कुराई। वो मेरा खून नहीं, मेरी मुक्ति है। और अगली ही पल आकृति हवा में घुल गई। ताबीज जल उठा और हरिलाल जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सुबह जब सूरज उगा, धान के खेतों में सिर्फ राख बची थी। गांव वाले इकट्ठा हुए। बाबा माधो, रघुनाथ, रुक्मिणी, गोविंद और गंगू सब वहीं थे। हरिलाल धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी ने उसके भीतर का तूफान निकाल दिया हो। पिता चले गए, उसने कहा, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब शायद भीमरपुर भी सच्चे अर्थों में मुक्त हुआ। बाबा माधो ने माला फेरते हुए जोड़ा, और जिसने अपने पाप को माफ कर दिया वही सच में सोना पा गया। गांव भीमरपुर में अब बाहरी शांति लौट आई थी। मंदिर फिर से चमक रहा था, धान के खेत झूम रहे थे और लोगों के चेहरों पर वह डर नहीं था जो हफ्तों तक छाया रहा था। पर सच्चाई यह थी, शांति का यह सन्नाटा अब अस्वाभाविक लगने लगा था, जैसे हवा बोलना चाहती हो पर किसी ने उसके होंठ सी दिए हों। एक शाम गंगू डाकिया मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। वो उस दिन की बात सोच रहा था जब हरिलाल मिट्टी से उठा था, मुक्त लेकिन खाली। उसकी नजर नीचे गिरी। वहां घंटी के पास जली हुई राख अब भी पड़ी थी। उसने आहिस्ता से उसे छुआ और उसी क्षण एक फुसफुसाहट सुनाई दी, गंगू, पत्र अधूरा है। वो पीछे हट गया, चेहरा पीला। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा का एक झोंका आया और राख का एक हिस्सा उड़कर गंगू के चेहरे से लगा। वो कांप गया, क्योंकि उस राख में भैरव सिंह के पत्र की स्याही जैसी गंध थी। उधर हरिलाल अब कम बोलने लगा था। दिन भर वह खेतों में काम करता, पर रात में अकेला मंदिर के आंगन में बैठा रहता। उसकी निगाहें घंटी पर टिकती और होंठ कभी कभी खुद ब खुद कुछ बुदबुदाने लगते। एक रात रुक्मिणी ने उसे देखा। वो मिट्टी पर उंगलियों से कुछ लिख रहा था। वो चुपचाप पास गई। मिट्टी में लिखा था, भैरव नहीं गया। रुक्मिणी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत मिट्टी पर पानी डाल दिया। हरिलाल, ये सब मत सोचो। हरिलाल ने बस इतना कहा, माँ, जब रात होती है मुझे कोई बुलाता है, बहुत पास से। अगली सुबह मंगलीबाई मंदिर पहुंची। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। बाबा माधो, आज रात राख की गंध हवा में फिर तैर रही थी और मैंने घंटी की आवाज नहीं, किसी की सांसों की आवाज सुनी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती बाई। अगर भैरव सच में गया होता तो मिट्टी इतनी अस्थिर नहीं होती। मंगलीबाई ने सिर झुकाया। कभी कभी जो मुक्त दिखता है वो बस एक नया रूप लेता है। रात होते ही गोविंद ने खेतों की ओर जाने का निश्चय किया। वो जानता था कि भैरव की आत्मा अब किसी को नहीं डराती, लेकिन वह यह भी जानता था कि कुछ रहस्य अधूरे छोड़ दिए गए थे। धान के खेतों में चांदनी झर रही थी। पानी में अपनी ही परछाई देख उसने महसूस किया, परछाई अकेली नहीं थी। उसके बगल में कोई और चेहरा झलक रहा था, भैरव सिंह जैसा। गोविंद ने झट से सिर घुमाया, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो कानों में कह रही थी, सच कभी मरता नहीं। उसी रात बाबा माधो ने सरपंच रघुनाथ प्रसाद को बुलाया।
मंदिर की दीवारों पर दिए टिमटिमा रहे थे। रघुनाथ, मैंने सब कुछ बताया था सिवाय एक बात के। क्या? सरपंच ने पूछा। भैरों के साथ जिसने घंटी ढाली थी वो मैं अकेला नहीं था। हरिलाल का जन्म उसी रात हुआ था और उस रात हम दोनों ने घंटी में सिर्फ सोना नहीं, एक वचन भी डाला था कि अगर पाप मिट न सके तो रक्त उसे उठा ले। रघुनाथ ने हैरानी से देखा। तो इसका मतलब है भैरों का पाप उसकी आत्मा से नहीं, उसके बेटे से जुड़ा है। बाबा की आंखों से आंसू टपक पड़े। हाँ, और अब वो चक्र पूरा हो गया है। हरिलाल अब भैरों की अधूरी आत्मा का वाहक है। रात गहराने लगी। हरिलाल मंदिर के भीतर अकेला था। घंटी के पास बैठा वह शांत दिखाई दे रहा था, पर उसकी सांसें तेज थीं। अचानक हवा का झोंका आया और दिए बुझ गए। मिट्टी से राख उड़कर उसके चारों ओर घूमने लगी। वो फुसफुसाहट फिर लौटी। हरिलाल, अब तू मेरा मौन बन जा। हरिलाल ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें अब भैरों सिंह की वही गहराई थी। वो उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे मंदिर की दीवार पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब पाप और पुण्य में फर्क नहीं रहा, क्योंकि दोनों मिट्टी में मिल चुके हैं। रुक्मिणी मंदिर पहुंची। वहां सिर्फ राख उड़ रही थी और घंटी अपने आप बज रही थी। हरिलाल, वो चीखी। घंटी की आवाज अचानक रुक गई। सन्नाटे में बस उसकी सांसों की आवाज थी और फिर धीरे धीरे घंटी के नीचे मिट्टी हिली। वहां हरिलाल बैठा था, आंखें बंद, चेहरा शांत। लेकिन जब उसने सिर उठाया, उसकी आंखों में वही पुराना चमक था, भैरों की। गांव के ऊपर फिर वही चुप्पी छा गई, पर इस बार वो डरावनी नहीं थी। वो एक अधूरी सच्चाई की चुप्पी थी। बाबा माधो ने कहा, जब कोई आत्मा अपना पाप अपने ही रक्त को दे देती है तब मृत्यु नहीं होती, बस मौन का जन्म होता है। रघुनाथ ने मंदिर की ओर देखा, जहां घंटी की आवाज अब रुक रुक कर आती थी, कभी धीमी, कभी भारी, कभी फुसफुसाहट जैसी। और रुक्मिणी ने आंखें बंद कर कहा, कभी कभी सन्नाटा ही सबसे बड़ा रहस्य होता है। भोर का उजाला फैलने से पहले भीमरपुर की हवा अजीब थी। पंछियों की आवाजें थमी हुई थीं, खेतों पर धुंध भारी होकर बैठ गई थी और मंदिर की घंटी, जो हर सुबह खुद ब खुद बजती थी, आज मौन थी। लेकिन यह मौन साधारण नहीं था, यह था एक नई आत्मा का जन्म मौन। मंदिर के अंदर दिए बुझ चुके थे। घंटी के नीचे मिट्टी में बैठा हरिलाल अब धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसकी सांसें गहरी थीं, पर अब उनमें भय नहीं, एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे किसी ने उसे नई ताकत दे दी हो। वो उठा और मंदिर की दीवार पर हाथ फेरा। दीवार पर उभरे पुराने निशान, भैरों सिंह, मिट चुके थे। उनकी जगह नए शब्द खुदे हुए थे, हरिलाल भैरों। वो मुस्कुराया, अब मैं दो नहीं, एक हूं। बाहर हवा में घंटी अपने आप हिली, टन। उस दिन गांव में एक अजीब बेचैनी थी। गंगू डाकिया ने देखा कि हर घर की दीवार पर रातों रात कोई चिन्ह उभर आए थे, तीर और सांप का पुराना निशान, वही जो भैरों सिंह के पत्रों पर हुआ करता था। लोग डर गए। कोई कह रहा था, भैरों लौट आया है। कोई बोला, हरिलाल में उसकी आत्मा बस गई है। सरपंच रघुनाथ प्रसाद ने सबको चौपाल पर बुलाया। गांव में डर फैल रहा है, पर मैं कहता हूं, ये अंधविश्वास है। भैरों गया और हरिलाल अब शांति में है। लेकिन तभी मंगलीबाई खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं। नहीं सरपंच, वो गया नहीं, बदला है। वो अब मिट्टी नहीं, इंसान के शरीर में सांस ले रहा है। और जब आत्मा नए शरीर में आती है तो गांव का भाग्य भी बदल जाता है। उस रात रुक्मिणी को नींद नहीं आई। गोविंद सो चुका था, पर हवा के हर झोंके में उसे घंटी की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। वो बाहर निकली। मंदिर के सामने हरिलाल खड़ा था, सफेद कपड़े, आंखों में नीली चमक और होंठों पर मुस्कान। हरिलाल, वह धीरे से बोली। उसने सिर घुमाया। मां,
तुम जाग रही हो? रुक्मिणी ने कांपते स्वर में पूछा। बेटा, तेरी आंखों में ये नीली रोशनी कैसी है? हरिलाल मुस्कुराया। पिता ने जो अधूरा छोड़ा था वो मैं पूरा करूंगा। क्या पूरा करेगा? मुक्ति। वो शब्द सुनते ही रुक्मिणी का दिल कांप गया। उसे लगा सामने खड़ा उसका बेटा नहीं, भैरव सिंह खुद बोल रहा है। सुबह होते ही बाबा माधो मंदिर पहुंचे। घंटी पर हाथ रखकर बोले, देवी, अगर ये आत्मा सच में लौट आई है तो इसे मार्ग दिखा। इसका जन्म अगर दूसरा है तो इसका अंत पहला न हो। उसी वक्त रघुनाथ और गंगू वहां पहुंचे। गंगू के चेहरे पर डर था। बाबा, रात में मैंने मंदिर के ऊपर नीली लौ देखी थी, जैसे आसमान फट रहा हो। बाबा ने गहरी सांस ली। आत्मा और मिट्टी का संगम जब होता है तो आसमान हमेशा गवाह बनता है। शाम को जब सूरज ढला, खेतों में धुआं सा छा गया। धान की बालियां हवा में झुक रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आगे नतमस्तक हों। हरिलाल वहां खड़ा था। हवा के हर झोंके के साथ उसका कुर्ता उड़ता और उसकी आंखों में वही आग झलकती, भैरव सिंह की प्यास। उसने मिट्टी में हाथ डाला और कहा, इस मिट्टी में जो दफन था वो मैं नहीं रहने दूंगा। मैं सब उजागर कर दूंगा ताकि कोई फिर पाप न छिपा सके। उस रात गांव में तूफान उठा। बिजली आसमान फाड़ रही थी। मंगली बाई अपने घर के बाहर खड़ी चिल्ला रही थी, दूसरा जन्म शांति नहीं, तूफान लाता है। ये लड़का अब इंसान नहीं रहा, ये कर्मों का दूसरा रूप बन गया है। रुक्मिणी और गोविंद दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। बाई, कुछ करो। अब सिर्फ वही रोक सकता है जिसने पाप पैदा किया था, बाबा माधो। रात के बीच मंदिर में सब इकट्ठा हुए। बाबा माधो, रघुनाथ, गंगू, रुक्मिणी, गोविंद और सामने हरिलाल, जिसके चेहरे पर अब शांत मुस्कान थी, लेकिन शरीर के चारों ओर नीली धुंध घूम रही थी। बाबा बोले, बेटा, अगर तू सच में अपने पिता का पाप खत्म करना चाहता है तो खुद को मिट्टी को सौंप दे। हरिलाल मुस्कुराया। बाबा, मैं मिट्टी को नहीं, मिट्टी मुझे बुला रही है। अचानक तेज हवा चली और घंटी अपने आप हिलने लगी। टन्नन टन्नन टन्नन। हरिलाल ने अपनी दोनों हथेलियां मिट्टी पर रखीं। नीली रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। वो बोला, पिता, अब मैं लौट रहा हूं, पर इस बार पाप नहीं, माफी बनकर। और उसी क्षण आसमान से बिजली गिरी। घंटी फट गई। मंदिर का दरवाजा खुल गया और रोशनी में सबने देखा, हरिलाल वहीं मिट्टी में समा गया और उसके पीछे दीवार पर सिर्फ ये शब्द उभरे, भैरव मुक्त हुआ। सुबह जब सूरज उगा, मंदिर के ऊपर से एक सफेद कबूतर उड़ा। घंटी टूटी थी, लेकिन हवा में अब भी उसकी गूंज थी, शांत, पवित्र, मुक्त। रुक्मिणी ने मिट्टी पर हाथ फेरा। तू गया नहीं बेटा, मिट्टी में मिल गया, जैसे पिता की आत्मा। बाबा माधो ने कहा, हर जन्म किसी पुराने पाप का अंत होता है। आज हरिलाल ने वो किया जो कोई नहीं कर सका। उसने अपने पिता को सच में मुक्त किया। भीमरपुर में भोर का रंग उस दिन कुछ अलग था। सूरज जैसे बिना आवाज के उगा था, धीमे, कोमल, जैसे किसी ने आसमान पर दीपक रख दिया हो। खेतों पर ओस जमी थी और मंदिर की टूटी घंटी की जगह अब बस हवा की हल्की गूंज थी। गांव वाले कहते थे, अब सब ठीक है, अब शांति लौट आई है। पर बाबा माधो जानते थे, शांति हमेशा कहानियों का अंत नहीं होती। कभी कभी वो बस एक नई शुरुआत की गवाही होती है। दिन बीते और गांव फिर अपनी पुरानी लय में लौटने लगा। गोविंद अपने खेतों में लौट आया। रुक्मिणी फिर तुलसी के चबूतरे पर दिया जलाने लगी और गंगू डाकिया रोज डाक बांटते हुए बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। पर जब भी वो भैरव सिंह का नाम लेता, हवा थोड़ी भारी हो जाती। सरपंच रघुनाथ प्रसाद ने चौपाल पर कहा, अब हम उस कहानी को दफन कर दें। जितनी बार हम भैरों का नाम लेंगे, उतनी बार वो मिट्टी हमारे सपनों में लौटेगी। भीड़ ने सिर झुका लिया। सब मानते थे, अब भूल जाना ही बेहतर है।
पर उसी रात मंगली बाई के घर से आवाज आई। वो अपनी दीवार पर उंगली से कुछ लिख रही थी। जब रुक्मिणी वहां पहुंची तो देखा दीवार पर लिखा था, भैरों गया नहीं, बस शब्द बन गया है। रुक्मिणी ने कांपते स्वर में पूछा, बाई तू क्या कह रही है? मंगली ने धीमे स्वर में कहा, जब आत्मा मिट्टी में मिलती है तो उसका अंश हवा में फैलता है, और वो हवा जो हम सांस लेते हैं वही उसकी कहानी कहती है। भैरों की कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब वो कहानी सुनाने वालों की जबान में उतर आई है। अगली सुबह बाबा माधो मंदिर के पुराने कोने में बैठे थे। उनके हाथ में वही टूटी घंटी का एक टुकड़ा था। वो उसे माथे से लगाकर बोले, भैरों, मैंने तेरी आत्मा को जन्म दिया और तेरे बेटे को मोक्ष दिलाया, पर मेरे भीतर अब भी वो शून्य बाकी है। गंगू पास आया। बाबा, अब तो सब शांत है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू समझेगा, शांति और मौन में फर्क होता है। शांति तब होती है जब पाप मिटे, मौन तब होता है जब कोई सच्चाई अब भी कही जानी बाकी हो। 3 दिन बाद गोविंद खेत में हल चला रहा था। अचानक बैल रुक गया। गोविंद ने नीचे झांका। मिट्टी से एक ताबीज निकला, वही पुराना ताबीज, तीर और सांप का निशान। उसने डरते हुए रुक्मिणी को बुलाया। दोनों ने देखा ताबीज पर एक नई लकीर खुदी थी। मैं मिट्टी नहीं, कहानी हूं। रुक्मिणी की आंखें नम हो गईं। हरिलाल, उसने बुदबुदाया। हवा में उसी क्षण एक हल्की सरसराहट हुई। धान के खेतों में पत्ते ऐसे हिले जैसे कोई चलकर गुजरा हो। रुक्मिणी ने आसमान की ओर देखा। एक नीली रोशनी कुछ पल को दिखी, फिर गायब हो गई। उस शाम गंगू डाक बांटते हुए मंदिर पहुंचा। मंदिर के दरवाजे पर एक नया लिफाफा पड़ा था, पुराना पर स्याही ताजा थी। उस पर लिखा था, गंगू के नाम, भैरों की ओर से। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पंक्ति थी, अब मैं हवा बन गया हूं, जब घंटी बजेगी समझ लेना। सन्नाटा बोल रहा है। गंगू ने लिफाफा रघुनाथ को दिया। सरपंच कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, तो अब ये कहानी मिट्टी में नहीं, हमारे भीतर बसी है। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने मंदिर की घंटी फिर से ढालने का निश्चय किया। इस बार कोई सोना या धातु नहीं, हर घर से एक मुट्ठी मिट्टी, एक बूंद तेल और एक प्रार्थना लाई गई। बाबा माधो, रघुनाथ, रुक्मिणी और गोविंद ने मिलकर नई घंटी ढाली। जब वह पहली बार बजी, टननन टननन टननन, तो हवा में वह गूंज आई, न भय की, न पाप की, बल्कि कहानियों की। लोगों को लगा मानो भैरों, हरिलाल और देवी सभी अब इसी आवाज में बस गए हों। रात को मंगली बाई ने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच हल्की नीली रेखा चमकी और उसने मुस्कुराकर कहा, हर पाप का अंत एक कहानी में होता है और हर कहानी की चुप्पी एक नई आत्मा को जन्म देती है। फिर उसने आंखें बंद की और जोड़ा, भैरों अब इतिहास नहीं, वो भीमरपुर की सांसों में है। सुबह की हवा में मंदिर की घंटी फिर बजी। धान की बालियां झुकीं, तुलसी के पास दिया लौटा और सूरज ने आसमान में नई किरण डाली। रुक्मिणी ने आंखें मूंद कर प्रार्थना की। गोविंद ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। गंगू ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई पत्र नहीं आएगा क्योंकि कहानी पूरी हो चुकी है। बाबा माधो ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस मौन हो जाती हैं। घंटी फिर बजी, टनन टनन, और उस गूंज में भैरों का अंतिम मौन, हरिलाल की मुक्ति और भीमरपुर की आत्मा एक साथ मिलकर अमर हो गए। समाप्ति। डाकू का अंतिम पत्र। हर कहानी का अंत जब मौन से होता है तो समझ लेना आत्मा ने शब्दों से मुक्ति पाली है।